देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राफेल से बौखलाए चीन ने J-20 विमान की तैनाती शुरू की। बड़ी खबर, रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। ये इस वक्त की दो बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा इसके बगल में अगले कुछ क्षणों बाद राफेल को दिखाएं। चीन ने J-20, जिसने अभी तक कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है, उसकी तैनाती भी शुरू कर दी है। नेक्स्ट जनरेशन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। पूरी तरीके से बौखला गया है चीन, अगर यह कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी। मनीष झा मेरे साथ हैं, सीधे मनीष के पास जाऊंगा। मनीष, योर टेक। चाइना पूरी तरीके से पस्त है। परसों हमने देखा किस तरीके से अपने एम्फीबियन एयरक्राफ्ट को उन्होंने लैंड करवाया, और आज यह खबर आ रही है, यानी कि वो ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी एक प्रोपेगेंडा चलाएं भारत के खिलाफ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि राफेल के आने के बाद से चीन को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या जवाब दिया जा सकता है। और लगातार हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि चीन के पास जो एक फाइटर जेट है J-20, चूंकि अभी वो ऑपरेशनल ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में J-20 का राफेल के साथ कोई मुकाबला है भी नहीं। और इसके अलावा अगर उसके मनीष, मुझे एक बात बताइए मनीष, कितनी रोचक बात है। सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट जनरेशन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि भारत के पास जो भी विमान है वो एक जनरेशन आगे है चीन से, पाकिस्तान से आगे चल रहे हैं, और फिर भी इनका हाल खराब है। देखिए, दो बातें बेहद अहम है। पहली बात तो है कि लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि चीन की तुलना में हमारा जो एयर पावर है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस है। और दूसरी बात जो आपने कही कि चीन, हम एक अजीब सा कंफ्यूजन इसको लेकर है। आपको याद होगा कि बीते सप्ताह में चीन की तरफ से ये दलील दी जाती थी। माफी चाहूंगा मेरे भाई, आपको सुबह सुबह रोक रहा हूं, लेकिन क्या खूबसूरत तस्वीर है। ये देखें, ये तस्वीर देखकर चीन अभी कुछ और सोच रहा होगा, लगता है। ध्यान से दिखाएं, हवा में रिफ्यूलिंग राफेल की, और ये दूसरी बार। दरअसल सफर है इसका करीब 7000 किलोमीटर का। राफेल एक बार में 3700 किलोमीटर फ्लाई करता है, तो बीच में कई बार रिफ्यूलिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। ये आप इसको समझें, बीच में कई बार रिफ्यूलिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। और क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, और यहां पर सिर्फ इस तस्वीर को दिखाएं और नीचे ब्रेकिंग दिखाएं। यहां पर ध्यान से देखें आप, राफेल की रिफ्यूलिंग का ये विजुअल आपके सामने, बड़ा ही खूबसूरत विजुअल है। ये देखें आप, और ये बताता है कि वॉर मैकेनिज्म के लिए क्या तैयारी है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं सीधे लेके चलूंगा, मेरे साथ दुबई से समीर सिद्दीकी है। समीर, वेलकम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शाहमीर मेरे साथ है, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड। शाहमीर साहब, आपका स्वागत है। राफेल को लेकर वहां पर क्या एक्साइटमेंट था, खासकर ये देखते हुए, और क्या रिस्पेक्ट थी, क्योंकि मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूं, सिर्फ इन्हीं शॉट्स को दिखाइएगा अभी। सामीर जी, जब भारत ने पोखरण किया था तो मुझे याद है दुनिया ने क्रिटिसाइज कुछ भी किया हो, लेकिन एक रिस्पेक्ट बड़ी थी। वही रिस्पेक्ट दूसरी बार हम राफेल से देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, डेफिनेटली एक तो यूएई और भारत के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे, चाहे वो सामरिक संबंध हो या राजनीतिक हो या व्यापारिक हो। दैट इज वन चैप्टर। सेकेंड थिंग, ये जो अल्दाफरा एयरबेस है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये बेसिकली यूएई एयरफोर्स ऑपरेट करती है, लेकिन यहाँ पे यूएस और फ्रांस की एक एक यूनिट मौजूद है हमेशा। और फ्रांस की जो, और अल्दाफरा का एक इतिहास रहा है, चाहे वो कोई भी बड़ा प्लेन हो, चाहे वो ईगल हो या रैप्चर हो या एक्सटेंडर हो, अल्दाफरा ने सबको रिसीव किया है। तो ये अपने आप में एक नया चैप्टर ऐड हो रहा है इसके इतिहास में, जहाँ पे राफेल को। मैं चाहूंगा एक चीज मुझे बताएं, राफेल क्यों वहां पर अलाउ करना, बल्कि राफेल को वहां पर वेलकम करना, ये दोनों देशों के बीच में एक संबंधों की बड़ी बात नहीं है? दो चीजें हैं। एक तो संबंध, डेफिनेटली वो एक हमारे इस राफेल को जो यहाँ वेलकम किया गया, तो वो एक पूरी दुनिया में एक मैसेज गया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फ्रांस की जो यूनिट है यहाँ पे, उसकी एक्सपर्टी है यहाँ पे राफेल में, और द अदर वन इज द स्ट्रेटो लिफ्टर, तो उसकी एक यूनिट है। तो जो ये 5 मेहमान जो जा रहे हैं इंडिया, उनको यहाँ पे एक स्टे देना बनता है, क्योंकि एक लंबा सफर, उनको यहाँ पे एक स्टे देना इन मेहमानों को दुबई में, उसके बाद उनको यहाँ पे। शामिर भाई, आप मेरे साथ बने रहिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।